हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान कैसे एग्जाम पोर्टल पर। जहां पर हम बात करेंगे एक और नई भर्ती की। यहां पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान में निकली नई भर्ती 2024 स्टेनोग्राफर भर्ती, जिसके पद, वेतन और पात्रता की बात करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये भर्ती जो है आपके सीईटी से बिल्कुल बाहर है। 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा मौका है। ये मौका आप बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि ये भर्ती जो है बिल्कुल सीईटी से बाहर है। ये है स्टेनोग्राफर की भर्ती, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शीघ्र लिपिक, जिसको कहते हैं स्टेनोग्राफर निजी सहायक ग्रेड सेकंड, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की संयुक्त सीधी भर्ती है। ये इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, जो 26 फरवरी 2024 यानी कि कल ये जारी हुआ था। यहाँ पर हम बात करें शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक के 194 पद है। कुल पद अगर देखें तो 194 आपके पद हैं। और राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय के अगर निजी पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की जो पद करें वो है 257। अगर दोनों पदों को मिला के बात करें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के बन रहे 451 और 23 पद इसके, तो 474 पदों की बड़ी भर्ती है ये आप सभी के लिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन आपको किसके थ्रू करनी है? ओटीआर के थ्रू। आरएसएमएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका इसका फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे के इंफॉर्मेशन के बारे में। यह एक बारी पंजीयन शुल्क के द्वारा एसएसओ आईडी से आप इसका पंजीयन शुल्क कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। शीघ्र लिपिक स्टेनोग्राफर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप पद कोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वगैरह ये सारे सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे के हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये सभी आरक्षण वगैरह के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर हम बात करें तो आगे देख लीजिए, वेतनमान की बात करें। सबसे बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेतनमान बात करें तो राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित है। यानी कि बहुत ही शानदार लग्जरियस आपकी जो सैलरी होने वाली है। और जो अगर एलडीसी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये फॉर्म अवश्य से ही भरना चाहिए। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार आदेशानुसार जो आपका वो देय होगा। और सबसे अगर बड़ी बात करें तो पात्रता और आपकी शैक्षणिक योग्यता कौन सी है, आपको क्या करना चाहिए? आप किसी भी आपको 12th पास होना जरूरी है। 12th पास के साथ साथ आपने क्या किया हो, कंप्यूटर का कोई भी आपने कोर्स कर रखा हो, बीसीए डीसीए जो भी आपने डिप्लोमा पीजीडीसी जो भी हो, बट 12th के साथ आपकी कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है। यह आपकी इसकी शैक्षणिक योग्यता है। यानी कि कहा जाए तो 12वीं पास युवाओं के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, फॉर्म जरूर से फिल करिएगा। यहाँ पर हम बात करें तो कौन कौन सी ये होनी चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आयु सीमा जो है आपके 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी कि एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 है और मैक्सिमम आपके 14 ईयर्स है। यहाँ पर अगर डेट की बात करें तो आवेदक दिनांक 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। और 23/9/2008 के अनुसार ये आपके डेट दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और अगर आयु में रिलैक्सेशन की बात है तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है एससी एसटी ओबीसी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। और जो मैरिड हैं उनके लिए आपको राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। वो सिलेक्शन की बाद की प्रोसेस है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है। यहाँ पर आप दिया गया है परीक्षा का आयोजन कब होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और प्रवेश पत्र आपकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये जब भी आएंगे कह दीजिए। यहाँ पर आवेदन कैसे करना है आपको, यहाँ पर पूरा एक एक स्टेप आपको दिया गया है। और आगे हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, ये भी आपको अलग से आएगी। तो बाद में फॉर्म भरने के बाद में कोई भी अगर आपका फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ जाती है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी है जो रॉन्ग हो जाती है आपकी, तो उसमें आप इसको ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। अगर हम बात करें परीक्षा की स्कीम की, पैटर्न की, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चरण 1 फेज 1 में क्या होगा, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान। इसके आपके 3 घंटे का टाइम मिलेगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके, जीएस और इंडिया जीके कुछ है उसमें, तो दोनों को मिला के 3 घंटे का मिलेगा। और 50 नंबर का ये होगा और 50 नंबर का आपका ये होगा। 50-50 नंबर के दोनों होंगे आपके। जिसके अगला पेपर होगा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि सब्जेक्टिव और जनरल नॉलेज का मिला के आपका 200 नंबर का पेपर होगा। यानी कि 100 नंबर इसके और 100 नंबर इसके आपको मिलेंगे। फिर अगर आप ये रिटर्न पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए क्या होगा कि चरण सेकंड में
टाइपिंग वाला पेपर आएगा आपके, यानी कि स्टेनो की जो अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षण, ये आपको क्या करना होगा, 10 मिनट में टाइप करना होगा, जिसके आपके 100 नंबर होंगे। 10 मिनट का टाइम इसका मिलेगा। और गद्यांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन शुद्ध लेखन, वो आपका 60 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएगा। कुल मिले 70 मिनट में आपको इस सॉन्ग के इसके मिलेंगे आपको। सिर्फ ऐसा ही आपको हिंदी के लिए दिया जाएगा परीक्षण 100 शब्द प्रति मिनट में, यानी कि 1 मिनट में आपको 100 शब्द लिखने होंगे। ये आशुलिपिक परीक्षण है, ये 10 मिनट इसके लिए आपको मिलेंगे। और गद्यांश पर आधारित लिए इसके लिए मिलेंगे आपको 70 मिनट, यानी कि 100 नंबर इसके भी मिलेंगे ना। फेज 1 में आपका क्या होगा कि आपका होगा सब्जेक्टिव पेपर, और फेज 2 में होगा आपका टाइपिंग वाला पेपर। यहाँ पर डिटेल सिलेबस की बात करेंगे अपन आगे। तो डिटेल सिलेबस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखो सिलेबस में आप देख रहे हैं, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान में बात करें तो राज्य स्तरीय ये आपका करंट अफेयर वाला आ गया। भारत का भूगोल, भारत प्राकृतिक संसाधन यानी कि इंडिया जीके की बात करें, भारत की भौतिक दशा, भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति, मुद्रा, प्राकृतिक, मतलब कुल मिला के इसमें जो ज़्यादातर सिलेबस है ना वो एलडीसी वाला है ना। एलडीसी की जो अगर तैयारी कर रहा है तो उसको तो ये फॉर्म अवश्य से ही भरना चाहिए। तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम ये है, विद्युत धारा ये हो गया, मानव मस्तिष्क हो गया, हार्मोन्स हो गया, मानव रोग यानी सामान्य जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, जंतु एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिक तंत्र, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और गुणसूत्र, ये हो गया आपका नॉर्मल वाला पार्ट जो जीके का है। अगर राजस्थान के जीके में बात करें तो राजस्थान का भूगोल, ये राजस्थान की ज्योग्राफी इसमें आ गया, राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास वाला आ गया, राजस्थान का इतिहास हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया, जिसमें आपका प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन के उज्ज्वल पक्ष, राजस्थान की रियासत, ब्रिटिश संधियां 1857 एवं राजस्थान, राजस्थान किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका, ये राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत यानी कि आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी देवताएं, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, मंदिर एवं हवेली, ये राजस्थान के जितने भी स्थापत्य कला है, शैलियाँ, पर्यटन विकास है, ये सारे हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सबसे बढ़िया क्या बात होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको ऑप्शन लगाने हैं, ABCD इसमें होगा। मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितने होंगे आपके, 100 नंबर का पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे आपके, 150 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स कितना होगा आपका, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल्स मार्क्स, ये बराबर होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात आपके लिए ये है कि आपको जितने प्रश्न आए करो, नहीं आता है तो आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नो नेगेटिव, घबराने की कोई बात नहीं, आराम से पेपर दीजिए। ये आपका परीक्षा का सिलेबस है। सेकंड पेपर की बात करें तो ये हिंदी वाला पार्ट हो गया, जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, सामासिक पदों की रचना, विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, ये सारे आपकी हिंदी वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पर आप बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, ये वाला जनरल इंग्लिश वाला पेपर हो गया आपका। और ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssbrajasthan.gov.in। अब कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मेरा नंबर है 9660976424। इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।